होती है जिससे मेरा पूरी तरह से भला हो, परम हित हो, सच्चा भला हो। वही ये देखो, श्री कृष्ण भी तो गोपियों के आने पर पहले कहते हैं ना कि लौट जाओ, तो इससे उनके हृदय में जो प्रेम होता है वो प्रकट हो जाता है। जो सेवक होता है ना, जिसको सुख पहुंचाना होता है, वो आज्ञा मान करके सेवा से वंचित नहीं हो सकता। जिस ढंग से वो सेवा से वंचित होवे उसको वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये सीता जी जो हैं, ये तो रामचंद्र की प्यारी हैं, उनको सुख देना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं। ये रामचंद्र की केवल आज्ञाकारिणी, कोई दासी तो नहीं है ना कि आज्ञा हुई और मान ली। ये तो बराबरी का भाव रखने वाली उनकी अर्धांगिनी है का, इसलिए ये जानती हैं कि रामचंद्र को सुख कैसे मिलेगा, उनकी सेवा कैसे मिलेगी। वो जानती हैं कि हमारे वियोग में 14 वर्ष उनके कितने दुख पूर्ण होंगे का, इसलिए यहाँ आज्ञा पालन का समय नहीं है का, ये तो उनकी सेवा जैसे बने, उनको सुख जैसे पहुँचे वैसा अपने विवेक से करने का समय है। वो कहती हैं कि इन्होंने शिक्षा बहुत बढ़िया दी, लेकिन मुझे भी तो ईश्वर ने समझ दी है। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, मैंने भी समझा है, हमारे भी समझ है, और मैंने अपने मन में इस बात का साक्षात्कार कर लिया है कि प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, अपने प्रियतम के वियोग के समान सृष्टि में दूसरा कोई दुख नहीं है। सो बोली कि प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, इससे बताया कि यदि तुम्हारा वियोग हो जाएगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। करुणायतन कह करके कहती हैं कि आप मेरे ऊपर दया कीजिए, आप करुणायतन हैं। और सुंदर कहकर कहती हैं कि मैं रोज इस सुंदर मुख का दर्शन करना चाहती हूँ। सुखद कह करके कहती हैं कि तुम्हारे वियोग में हमको बड़ा दुख होगा। और सुजान कह करके कहती हैं कि आप हमारे हृदय की बात को बिल्कुल जानते हैं। और रघुकुल कुमुद विधु कह करके कहती हैं कि आप रघुवंश रूपी जो कोई है उसके विधु हैं, हमारा सहज प्रेम है आपके साथ। मैं कुमुद हूँ और आप विधु हैं, और आपके बिना तुम बिन सुरपुर नरक समान, तुम्हारे बिना तो हमारे लिए स्वर्ग भी नरक के समान हो जाएगा, अयोध्या हमारे लिए नरक हो जाएगी यदि तुम हमको छोड़ करके जाओगे। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाथ नेह यरुनाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते, तनु धनु धाम धरनि पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग सम भूखन भारू, जम जातना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, जिय बिनु देह तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे, खग मृग परिजन नगर बनू, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन समो, परन साल सुख मूल, सियावर रामचंद्र की जय। कहती हैं कि वैसे तो संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, पिता माता बहन, प्रिय भाई, प्रिय परिवार, सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु, और अच्छे अच्छे सगे, और सुंदर पुत्र जो कि सुशील हो, सुख देने वाला हो। ये सब का नाम लेकर के 6 पदार्थों का नाम उन्होंने लिया कि पहला परिचय माता से होता है, फिर पिता से होता है, बहन भाई, ये सब संसार में मिलते हैं, और उनके बाद परिवार मिलता है, चाचा बाबा और सुहृद वर्ग मिलते हैं। ये मैके के 6 आत्मीय हैं। और इसी प्रकार सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और सुंदर सुशील सुखदायक पुत्र, ये 6 ससुराल के स्वजन हैं। ये सब मिलाकर के 12 होते। इन 12 पर स्त्रियों की प्रीति होती है। लेकिन ये सब जितने नाते हैं, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, हे स्वामी,
जितने स्नेह संसार में और नाते होते हैं, पिय बिनुती ही तरनी होते ताते, ये पति के बिना स्त्री के लिए सूरज से भी ज्यादा गर्म है और जलाने वाले हैं। इस प्रकार संसारी संबंध का वर्णन करके अब वस्तुओं का वर्णन करते हैं। तनु धन धाम धरनी पुरराजू, ये शरीर, धन, मकान और धरती और नगर और राज्य, ये सब जितना है ये पति विहीन सब शोक समाजू, पति के बिना ये सब शोक की सामग्री है। भोग रोग सम भूखन भारू, भोग रोग के समान है, भूखन भी भार हो जाता है। और ये परिवार संसार जो है वो संसार जमजातना बन जाती है। सो हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना हमको इस जगत में कोई भी चीज कहीं भी कतहू कछु नहीं, कहूँ कतहू कछु सुख नहीं। मोकहू माने मेरे लिए कहीं भी किसी भी स्थान में, वन में या घर में और कोई भी चीज सुख देने वाली नहीं है। जैसे जीव के बिना शरीर, जैसे जल के बिना नदी, वैसे ही हे स्वामी, हे नाथ, पुरुष के बिना स्त्री की स्थिति है। इसलिए हे नाथ, हमारे तो सकल सुख तुम्हारे साथ हैं। और यदि ये शरद विमल जो चंद्र बदन है तुम्हारा, उसको मैं देखती रहूंगी तो मैं सुखी रहूंगी। और ये खाग मृग परिजन, ये नगर वन, ये खग मृग परिजन, ये जो वन में खग मृग होंगे वो तो हमारे परिजन होंगे, और ये वन जो है यही हमारा नगर होगा। बलकल पहनने को मिलेगा छाल पेड़ों की, वही मेरे लिए विमल वस्त्र होगी। सो आपके साथ रहने पर वो जो पर्णशाला वहाँ की होगी वही हमारे लिए स्वर्ग के समान होगी और उससे बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए हमको छोड़िए मत, वहाँ भी हमारे परिजन पुरजन परिवार सब लोग रहेंगे। बन देवी बन देव उदारा, करी है सासु ससुर समसारा, कुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई, कंद मूल फल अमिय आहारू, औध सौध सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हो मुदित दिवस जिमि कोकी, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना, अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले ये संग मोहि छाणिय जनी, विनती बहुत करो क्यास का स्वामी, करुणामय उरयंतर जामी, राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत जानी यही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुख दो, शील स्नेह निधान सियावर। अब ये कल सुनावेंगे सुबह हो। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी, तुल्यं निजां कर्कटं पश्यन् रूपं यथा दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रं, हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणां, कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं, मूर्तिं मनोरथभुवां भजजा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री जानकी जी श्री रामचंद्र से कह रही हैं कि वन में जो खगमृग होंगे वही परिजन होंगे और वो वन ही नगर होगा, और जो वहाँ बलकल पहनने को मिलेंगे वही विमल दुकूल होंगे, और आपके साथ वो जो पर्णशाला होगी जिसमें हम रहेंगे
वो स्वर्ग के समान सुखदायक होगी। ये 65वें दोहे से आगे अब चलते हैं। बन देव उदारा, करिहरि सासु ससुर समारा। कुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज दुराई। कंदमूल फल अम्ययाहारु, अवध सौध सत सरित पार। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली मोहिन कृपा निधाना। असजी जान सुजान शिरोमणि, लेय संग मोहि छाड़िय जनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उरयंतर जामी। राखी अवध जो अवधि लखी, रहत जानिय शील स्नेह निधान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जानकी जी कहते हैं कि वन में सास ससुर नहीं रहेंगे, ये बात तो ठीक है, परंतु वहाँ के की जो बनदेवी होंगे और बनदेव होंगे बड़े उदार, उस सास ससुर के समान ही हमारी सार संभाल करेंगे। यहाँ सारा शब्द का सार संभाल है। उस किसलय साथरी सुहाई, वहाँ जो किस कुश की और किसलय माने पल्लव, नव पल्लव कोपलें, उनकी जो वहाँ साथरी सुंदर होगी, बिछौना होगा, वही मानो आपके साथ मंजुल तोषक बन जाएगी, गद्दा बन जाएगा वही। और कंद मूल फल जो खाएंगे वही अमृत का भोजन होगा। वे पहाड़ भी अवध के 100 महलों से भी बढ़िया होंगे। तो क्षण क्षण आपके चरण कमल के दर्शन मिलेंगे और मैं कोकी के समान, जैसे चक्रवाक दोनों साथ साथ सुखी रहते हैं दिन में, वैसे ही हम बड़े आनंद में अपने दिन बितावेंगे। स्वामी, आपने वन के बहुत से दुख बताए, वहाँ भय होता है, विषाद होता है, बहुत सारे परिताप होते हैं, लेकिन मैंने विचार करके देखा कि यदि उन सब दुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, तीनों लोक में और तीनों काल में जितने दुख होते हैं, उन सब दुखों को अगर तराजू को एक के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर आपके विरह का दुख रखा जाए, तो प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली मोहिन कृपा निधाना। हे कृपा निधान, आपके वियोग के लवलेश के समान भी, माने यदि 2-4 दिन के लिए आपका वियोग होवे तो वो वियोग का समझो लव, और वो भी यदि 1-8 मिनट के लिए होवे तो लेश। तो आपका जो के वियोग का जो लवलेश है, उसके बराबर भी सब दुख मिल करके नहीं होते हैं। तो कृपा निधान, आप ये बात समझ लीजिए, आप तो सुजान शिरोमणि हैं, ज्ञानियों में सिरमौर, अपने हृदय में ऐसा समझ करके मुझे अपने संग ले चलिए, मुझे छोड़िए मत। तो आपसे बहुत विनती क्या करूं मैं स्वामी, आप तो करुणामय हैं, माने आपका हृदय द्रवित होने वाला है, तो वो भी बिना मेरे दुखी रहेगा। ये भी अर्थ है कि हम जब आप वन में जाएंगे और सोचेंगे कि हमारे विरह में जानकी की क्या दशा होती होगी, तो आपका करुणामय हृदय द्रवित होगा, आपको भी दुख होगा हमारे ऊपर करुणा कर करके।
क्योंकि आप तो हमारे दिल की जानने वाले हैं, पूरा अंतर्जामी हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे दिल में क्या है। तो यदि अवधि के हिसाब माने 14 बरस के हिसाब से आप हमको अवध में रख देंगे, तो तब रखिए हमको जब रहत जान यही प्राण। यदि आप ये समझें कि हमारे प्राण अवधि लगी रहेंगे, राखी अवध जो अवधि लगी रहत जान यही प्राण। यदि आप अवधि पर्यंत हमारे प्राणों का यहाँ रहना मानते हो तो मुझे अयोध्या में रख दीजिए। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुखद, हे स्नेहशील निधान, आप जानते हैं कि आपके बिना हमारे प्राण नहीं रहेंगे। ये यहाँ बहुत विलक्षण ढंग से गोस्वामी जी ने बताया है, ये विभाग कर दिया है। भरत जी जो हैं वो भी भक्ति के ही स्वरूप हैं, परंतु वो धर्म मिश्रा भक्ति के स्वरूप हैं, कर्म मिश्रा भक्ति के स्वरूप हैं। माने वे अपने धर्म का पालन भी रह के करते हैं और भगवान से प्रेम भी करते हैं। और लक्ष्मण जी जो हैं वो शुद्ध प्रेम के स्वरूप हैं, उनके अंदर प्रेम ही प्रेम है। जहाँ कर्म और प्रेम में विरोध आवे वहाँ वो कर्म छोड़ करके प्रेम करने वाले हैं। और सीता जी जो हैं ये पराभक्ति स्वरूप हैं। इसलिए धर्म मिश्र भक्ति वाले भरत जी श्री रामचंद्र को छोड़ करके अयोध्या में रह सकते हैं, लेकिन पराभक्ति रूप सीता यदि रामचंद्र को छोड़ करके रहें तो उनका स्वरूप नाश हो जाएगा। माने भक्ति परा जो है वो केवल भगवान से ही हो सकती है, दूसरे से हो ही नहीं सकती। अगर दुनिया में कोई कहे कि हम अपनी पत्नी से, पुत्र से, पति से, पिता से शुद्ध भक्ति पराभक्ति करेंगे तो वहाँ विषय भी मरने वाला है, विषय भी मरने वाला है, वो भक्ति कभी हो नहीं सकती। और लक्ष्मण जीव हैं तो उनके सामने ये समस्या आती है कि हमें रामचंद्र की आज्ञा के अनुसार धर्म करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, कि हमको शुद्ध प्रेम के अधीन हो करके राम भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हमारे लिए धर्म कर्म की जरूरत नहीं है, हमको तो भगवान राम की सेवा ही करनी चाहिए। तो ये पराभक्ति रूपा जो श्री सीता जी हैं, ये तो श्री रामचंद्र को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके दूसरे के साथ कभी जुड़ ही नहीं सकते। अब मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करिहौं, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहौं। पाय पखारि बैठि तरु छाही, करिहौं बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तरु देखे, कहाँ दुख समऊ प्राण पति पेखे। सम महि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागी तात बयारी न मोही। संमोहि चितव निहारा, सिंह बधु जिमि समझ। मैं सुकुमारी नाथ बन जोहू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। ऐसे वचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। सियावर रामचंद्र की जय। वो कहती हैं कि वन में चलते समय रास्ते में मैं कभी हार नहीं मानूंगी, थकूंगी नहीं। क्यों? बोले क्षण क्षण आपके चरण कमल के दर्शन हमको होते रहेंगे। जब आप आगे आगे पांव उठा करके चलेंगे तो आपके लाल लाल तलवे हमारी दृष्टि में आवेंगे और उनको देख करके हमारा सब दुख दूर हो जाएगा। सब तरह से मैं अपने प्यारे की सेवा करूंगी और मार्ग में जो श्रम होगा भी उसको सेवा के सुख से मिटा दूंगी। और मैं आपके पांव धोऊंगी, वृक्ष की छाया में बैठ करके आपके पांव धोऊंगी
और वहाँ मुदित मन से आपके लिए वायु करूंगी। और जब देखूंगी कि आपके श्याम शरीर पर श्रम बिंदु शोभायमान हो रहे हैं, तो अपने प्राणपति का दर्शन कर करके भला मेरे मन में दुख का समय कहाँ से आवेगा, हमको दुख करने के लिए अवकाश कहाँ से मिलेगा। असल में दुख उसको होता है जिसके पास समय बेकार होता है। जो निकम्मा आदमी होता है वही ज्यादा दुखी होता है। अथवा मन में कोई बहुत बड़ी इच्छा होवे और वो पूरी न हो रही हो तो इच्छा पूरी करने के लिए दुख होता है। और जिसकी इच्छा पूरी हो गई कि उसका पति प्राणपति अपने साथ है, उसको भी दुख नहीं है। और जिसको समय नहीं है, काम में लगा है, सेवा में लगा है, अपने प्यारे की सेवा बेमन के कर रहा हो तब तो दुख होगा। लेकिन अगर मन से अपने प्यारे की सेवा कर रहा है तो भी दुख नहीं है। बिना निकम्मेपन की, अकर्मण्यता के बिना और इच्छाओं के बिना किसी को दुख नहीं हो सकता। दुख का कारण ही है इच्छा की अधिकता, अपने प्यारे की सेवा प्राप्त न होना और सेवा के सिवाय निकम्मेपन में अपने समय को व्यतीत करना। तो धरती बराबर होगी और उस पर मैं तृण और वृक्षों के पल्लव बिछा दूंगी। दासी माने बिछाना हो, सम महितृण तरु पल्लव दासी, दासी माने बिछा करके। बाय पलोटी ही सब निसी दासी, ये आपकी दासी सारी रात आपके पांव दबाती रहेगी और आपकी मृदु मूर्ति को बार बार देख करके, जो ही माने देख करके, हमको तो कभी गर्म हवा भी नहीं लगेगी, पता ही नहीं चलेगा कि हवा गर्म बह रही है कि ठंडी बह रही है। अपने शरीर का सुख दुख तो उसको होवे ना जो अपने शरीर की ही याद में डूबा हुआ है। जिसको अपने प्रियतम प्रभु की याद में अपना शरीर भूल गया, उसको हवा गर्म चल रही है कि ठंडी चल रही है इसका पता ही क्या चले। ओ प्रभु संग मोहि चितवनिहारा। और तुमने कहा कि वहाँ तो लोग उठा करके ले जाते हैं। बोले मैं प्रभु आपके साथ हूँ और मेरी ओर कोई बुरी नजर से देखे। भला सिंहनी को कहीं खरगोश और सियार गीदड़ कहीं देख सकते हैं? सिंह बधु ही जिमि सशक सियारा, जैसे सिंह बधु को सिंहनी को, जैसे शशक माने खरगोश और सियार गीदड़ देख नहीं सकते, इसी प्रकार आप सिंह और मैं सिंहनी, मेरी ओर भला कोई देख सकता है? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। क्या उल्टी बात अब आप कहते हैं कि तुम बड़ी सुकुमार हो, बन के योग्य नहीं हो। जितनी बात रामचंद्र ने कही थी, समझाया था। ये देखो प्रेम, ये सेवा करने की रुचि। उन्होंने कहा कि क्या उल्टी बात कह रहे हो, मैं तो सुकुमारी घर में रहने लायक हूँ और तुम कठोर वन में रहने योग्य हो। तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू, तुम जाकर के वन में तपस्या करो ये उचित है, और मैं घर में रह करके भोग विलास करूं ये उचित है, ये हमारा धर्म है। तो ऐसे वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान। ऐसी कठोर बात सुन के भी यदि मेरा हृदय फट नहीं गया, दो टूक नहीं हो गया, तो ये हमारे पामर प्राण, ये पापी प्राण जरूर आपके विषम वियोग के दुख को सह लेंगे। इनसे यही उम्मीद की जाती है। अरे इनको तो अब तक मर जाना चाहिए था, पर ये अभी भी जिंदा हैं। ऐसा कह करके सीता जी, यही है ना, अस कही सीय विकल भई भारी, वचन वियोगन सकी देखि दशा रघुपति दिय जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा, कहे कृपालु भान फूल नाथा, परिहरि सोचु चलो वन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गमन समाजू, कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख में तब आई,
जननी निठुर विसर फिर ही दशा विधि बहुरी की बोरी देखी हो नयन मनोहर जोरी सुदन सुघरी जननी जियत बदन विधु जोई बहुरी बच्छ कही लाल कही रघुपति रघुबर तात कबही बुलाई लगाई फरक निरखी होगा ऐसी बात कह करके श्री सीता जी बहुत विकल हो गईं और वियोग के वचन जो श्री रामचंद्र जी ने कहे थे ना उनको वे संभाल नहीं सकी, सह नहीं सकी। जब रघुपति ने अपने हृदय में देखा कि सीता जी की ऐसी दशा हो रही है कि यदि मैं बलपूर्वक इनको यहाँ रोक दूंगा तो ये अपने प्राण नहीं रखेंगी, मर जाएंगे। तो अब तो बड़े कृपालु हैं भानुकुलनाथ, ये तो रघुवंश के सूर्य वंश के स्वामी हैं और रघुवंश की रक्षा करना और रघुवंश में जो आपत्ति विपत्ति आवे उससे बचाना भी इन्हीं का काम है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सारे शोक छोड़ दो और मेरे साथ वन में चलो, आज विषाद का कोई अवसर नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी अब वन चलने के लिए तैयारी करके आ जाओ। अब बड़े बड़े प्रिय वचन कह करके उन्होंने सीता जी को समझाया। उन्होंने कहा कि मैं तो वन में तुम्हें दुख होगा, तुमसे सहन नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे प्रेम से तुमको रोकना चाहा था, नहीं तो तुम यदि मेरे साथ चलोगी तो वन तो मेरे लिए नंदन वन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा संकल्प तो विदेह वंश और रघुवंश दोनों की माताओं के अनुरूप है। जैसे संपत्ति में दंपति साथ रहते हैं और वैसे ही धर्म के पालन में भी दंपति को साथ ही रहना चाहिए। तो मैंने कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं, मैंने तो धर्म की दृष्टि से और तुम्हें कष्ट न हो इस दृष्टि से ये बात कही थी, परंतु तुमको बड़ा दुख हो गया। सो चलो चलें, उनको समझाया और जा करके दोनों माता जी के चरणों में, कौशल्या जी के चरणों में पड़ गए। माता ने आशीर्वाद दिया और बोले कि देखो जल्दी से आकर के प्रजा के दुख को मिटा देना, और ये तुम्हारी माँ कौशल्या, इसका दिल तो पत्थर का है, बड़ी निष्ठुर है, इसको कहीं भूल मत जाना। हे विधाता, क्या हमारी दशा फिर कभी फिरेगी? मैं अपनी आंखों भर के ये मनोहर जोड़ी सीताराम की जोड़ी देखूंगी। और वो हे तात, वो सुदिन, वो सुघरी कब होगी जब जननी जीती रहेगी और तुम्हारे वदन चंद्र का, मुख चंद्र का दर्शन करेगी। एक तो शंका है कि तब तक माँ जिंदा रहेगी कि नहीं, और यदि जिंदा रही और तुम्हारे मुख चंद्र को देख सकी तो इसका सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अब तो कौशल्या व्याकुल हो गई। हे वत्स, हे लाल, हे रघुपति, हे रघुबर, हे तात, इस तरह से बुला करके कब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाऊंगी और आनंदित होकर के तुम्हारे श्याम सुंदर गात को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, वचन आव विकल भई भारी, राम प्रबोध दीन विधि नाना, समऊ स्नेह न जाई बखाना। जब लागी सुनिय माई में परमय भागी, सेवा समय तई बन दीना, मोर मनोरथ सफल दीना। तजब क्षोभ जन छाड़ी करम कठिन कठोषण मोह, सुनि सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। बारही बार लायु दलीनी, हरि धीरज सिखया सिख दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग सीत ही सासु असीस सिख, दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पद्म सिरो, अति हित बार ही बार। सियावर रामचंद्र की जय।
रामचंद्र ने देखा कि माता तो बिल्कुल कातर हो गई है स्नेह से और बोला नहीं जाता है, बड़ी विकलता आ गई है उसको। तब रामचंद्र भगवान ने नाना प्रकार से माता को समझाया और बताया कि ये समय कैसा है, परिस्थिति कैसी है। समौ स्नेहु न जाई बखानी का उस समय जो स्नेह है उसका वर्णन उनसे नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि माता देखिबे में दुख जो अपार दिखरात मात, किए ते विचार तामे कछहू न सार है। माता जो अपार दुख दिखाई पड़ रहा है, विचार करने से उसमें कुछ भी सार नहीं है। जाते होत मिलन बिछोह पुनिताते होत, जोग और वियोग को ही रूप संसार है। जिससे संसार में मिलना होता है उससे बिछुड़ना भी होता है। योग और वियोग यही संसार में संजोग और वियोग हमेशा करता रहता है, यही संसार का स्वरूप है। याते सुख दुख को समान मान धीर धरो, वर्ष 10 4 बीतने में नहीं बार है। इसलिए सुख दुख को समान मान करके हृदय में धैर्य धारण करो। 4 और 10 वर्ष बीतने में कुछ देर नहीं लगती है। तेरे ही आशीष लौट बनते नवैहों शीश, इसकी कृपा से पासे धरत सुधार हैं। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं वन से लौट के आऊंगा और तुम्हें शीश झुकाऊंगा। इसकी कृपा से अपने पासे भी कभी पड़ते ही हैं, अपने अनुकूल भी कभी पासे पड़ते हैं। अब तो राम ने नाना प्रकार से उनको समझाया और उस समय जो स्नेह है उसका वर्णन करना कठिन। अब जानकी जी सास के चरणों पर पड़ गईं और बोली कि माँ मैं बड़ी अभागिनी हूँ, यही तो मेरे सेवा का समय था। मैं जब आज और अपनी सास की सेवा करके अपना मनोरथ पूर्ण करती, परंतु इस समय दैव ने मुझे वन में भेज दिया। मेरे मन में जो मनोरथ था तुम्हारी सेवा करने का, उसको विधाता ने सफल नहीं किया। तजब छोहू जनि छाणिय छोहू, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। तो आप क्षोभ छोड़ देना और क्षोभ मत छोड़ना, अपने हृदय में दुख मत रखना, लेकिन हमारे प्रति बहुत क्षोभ, बड़ा वात्सल्य प्रेम रखना, क्योंकि कर्म बड़े कठिन हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनका फल भोगना ही पड़ता है और कर्तव्य भी बड़े कठोर होते हैं, उनका पालन करने के लिए कभी कभी कठोरता बरतनी पड़ती है। परंतु मुझे भी कोई दोष नहीं है। सीता की बात सुन करके कौशल्या जी व्याकुल हो गईं। अब उस दशा का वर्णन भला मैं कैसे करूं। बार बार वो उन्हें हृदय से लगाए लें और धैर्य धारण करके शिक्षा और आशीर्वाद देने लगी। बोली अचल हो अहिवाद तुम्हारा, तुम्हारा सुहाग अखंड होवे। अहिवाद माने सुहाग, तुम्हारा जो सुहाग होवे, सुहाग अचल होवे। जब तक गंगा और जमुना की जलधारा बहती रहे तब तक तुम सुहागिनी रहो। इस प्रकार सास ने अपनी सीता बहू को आशीर्वाद दिया और अनेक प्रकार से शिक्षा दी। अब जानकी जी ने उनके चरण कमलों में सिर डाल करके प्रणाम किया, बड़े प्रेम से, और बारंबार प्रणाम किया और वहां से चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन सिधाए। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गए चरण अति प्रेम यतीरा। कही न सकत कछु चितवत काढ़े, मीनु दीनु जनु चलते काढ़े। सोचु हृदय विधि का निहारा, सब सुख सुख मोह काह कहब रघुनाथा। रखियहि भवन किले नहीं साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे। देह गेह सब संतृण तोरे, बोले बचन राम दय नागरो। शील सलेह सरल सुख सागरो,
प्रेम बस जन कदराहु समुझि हृदय परिणाम उठाहु मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर लय लाद गृह जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। चंद्र की जय। जब लक्ष्मण को ये संवाद मिला कि आज राज्याभिषेक होना था और उसके स्थान पर तो वनवास मिल गया, बड़े व्याकुल हुए, बड़ा दुख हुआ, विलक्ष्य, देखने लायक उनका शरीर नहीं रहा और उठ करके दौड़े। शरीर में कंप है, पुलकावली है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। आकर के बड़े प्रेम अधीर हो करके उन्होंने रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, कुछ बोल नहीं सकते हैं, केवल खड़े खड़े उनकी ओर देख रहे हैं। मीनु दीनु जनु जलते काढ़े, मानो पानी से बाहर निकाल देने पर मछली तड़फड़ा रही हो, दीन हो रही हो। सोच हृदय विधि का हो निहारा, हृदय में बड़ा शोक है कि हे विधाता क्या होना है, होनी क्या है। हमारे सारे सुख और सारे पुण्य आज सिरा गए, समाप्त हो गए। मोह कह काह कहब रघुनाथा, मुझे रामचंद्र क्या कहेंगे, घर में रखेंगे कि साथ लेंगे। और रामचंद्र ने देखा कि भाई हाथ जोड़े खड़े हैं और देह गेह सब सन तृण तोरे, न घर से उनका कोई संबंध है न देह से उनका संबंध है, सबको उन्होंने तिनके की तरह तोड़ करके फेंक दिया है। ये जो अनन्य प्रेम का लक्षण है ना श्री लक्ष्मण जी के अंदर, देह गेह सब सन तृण तोरे, तो इनको अपने शरीर को भी इन्होंने तृण की तरह तोड़ दिया है। तो घर की तो चर्चा ही क्या, और घर के जो संबंधी हैं उनकी भी क्या चर्चा। जो अपने देह को ही कुछ नहीं गिनता है वो अपनी पत्नी को और सगे संबंधियों को क्या गिनेगा। तो बड़े ही अनन्य थे लक्ष्मण। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा प्रसंग आता है कि जब वन गमन की बात उन्होंने सुनी तो रामचंद्र भगवान से आके साफ साफ कह दिया कि अब आप तो चुपचाप बैठ जाओ। ये जो राजा है जिसको हमारा बाप लोग बोलते हैं, ये हमारा बाप नहीं है, दुश्मन है, ऐसे ही कह दिया। क्यों? बोले ये औरत के बस में हो गया है और न तो प्रजा का सम्मत देखता है, न सुख देखता है, न तो अपना धर्म देखता है, न तो कुल की रीति देखता है। अपने बड़े बेटे को वन में भेज रहा है और अपनी छोटी रानी के अधीन हो करके। इसलिए ये राजा जब धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो अधार्मिक हो गया। अब हम धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं और दशरथ को पकड़ करके जेल में डाल दें, और यदि भरत, शत्रुघ्न या दूसरा कोई भी इनकी मदद करने के लिए आवेगा तो मैं अकेले ही धनुष बाण लेकर के उसको मार डालूंगा। राज गद्दी पर आपको मैं बैठाऊंगा और दशरथ को जेल में डाल दूंगा। इस प्रकार महाराज ये तो रामचंद्र को छोड़ करके किसी को जानते ही नहीं है। जब देह से संबंध टूट गया कि ये देह मेरा नहीं है, तो देह के जो सगे संबंधी हैं वो भी अपने नहीं रहे। देखो आप इनको चलते समय भी पत्नी की भी तो याद नहीं करते हैं, पत्नी की भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि स्वामी की जब सेवा करनी है और उसमें ये अनन्य हैं, तो जैसे विरक्त लोग संसार के सब सुख भाव को छोड़ करके अपने स्वामी की सेवा करते हैं, वैसे ये जाते हैं, पत्नी से आज्ञा भी नहीं लेते हैं और माता से भी आज्ञा लेते हैं तो रामचंद्र के कहने से। और इनको ऐसा कहना पड़ेगा कि रामचंद्र के सिवाय पूरी की तो इनको याद ही नहीं आई। फिर एक बार जब भरत को चित्रकूट में आते देखा तब उनके ऊपर क्रोध किया था कि ये भरत यदि कपट कर रहा है तो हम इसको मार डालेंगे। नहीं तो महाराज यदि इनका घर में और संबंधी में और स्वजन में यदि प्रेम होता और वहाँ संबंध होता
यदि ये रात को उर्मिला की याद करते रहते तो रामचंद्र का पहरा कहाँ से देते और उनकी सेवा कहाँ से करते? तब तो ये व्याकुल हो जाते, वियोगी हो जाते, रोने वाले हो जाते। आसक्ति दूसरे से और सेवा दूसरे की, इसमें अनन्यता, इसमें प्रेम कभी बन ही नहीं सकता। इसलिए उर्मिला का नाम लेकर के जो लौकिक दृष्टि से कहते हैं कि भाई पत्नी के प्रति लक्ष्मण का कर्तव्य था और रो रो करके अपनी रात बिताते थे, वे लोग लक्ष्मण जी के अनन्य प्रेम, भगवान राम के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसका रहस्य नहीं समझते हैं। ये तो देह गेह सब सन तृण तोरे, इन्होंने तो महाराज तृण के समान देह और गेह का सारा संबंध तोड़ दिया था। अब उनको देख करके नीति निधान नय नागर श्री रामचंद्र बोले, क्योंकि वो शील, स्नेह और सुख के समुद्र हैं और बड़े सरल हैं, सो बोले कि भाई लक्ष्मण तुम प्रेम बस धैर्य मत छोड़ो, जन कदराऊ, कदराना माने धैर्य छोड़ देना। समुझी हृदय परिणाम उछाहू, तुम समझ लो कि ये जो हम लोगों के ऊपर दुख आया है ये तो एक प्रकार की तपस्या है, सत्संग है, और इसके परिणाम में हमें बड़ा भारी उत्सव देखने को मिलेगा, बड़ा भारी सुख मिलेगा। हमारे शत्रु, जो देवताओं के शत्रु रावण आदि हैं, वो मारे जाएंगे, समुद्र पर पुल बनेगा, ऋषियों का सत्संग होगा, फिर से हम आकर के राजगद्दी पर बैठेंगे। तो परिणाम में आज का जो दुख है ये परिणाम में बड़ा सुख देने वाला है। जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति, यदि मनुष्य जिंदा रहे तो उसको सैकड़ों कल्याण देखने को मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है ना कि कल्याणी बत गाथेयम लौकिकी प्रतिभाति में, ये लौकिक कहावत हमको बहुत कल्याणदायिनी मालूम पड़ती है। एक जीवन समानंदो नरम वर्ष शतादपि, यदि मनुष्य जिंदा रहे तो 10 वर्ष नहीं 100 वर्ष के बाद उसके पास आनंद को आना पड़ेगा, उसके जीवन में सुख आवेगा का, इसलिए कदराना नहीं चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हो कहाँ गए? हाँ, मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए, लहे लाभ तिन तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी की जो शिक्षा है उसको सहज स्वभाव से अपने सिर पर धारण करते हैं, उन्हें जन्म का सच्चा लाभ मिलता है, और जो इनकी शिक्षा को नहीं मानते हैं उनको उनका जो जन्म है वो जगत में व्यर्थ चला जाता है, उनका जन्म बाद ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं होई सबहि विधि अवधय नाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहाँ परई दुसह दुख भारू, रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोद्रपु अवसि नरक अधिकारी, रहु तात असति वै व्याकुल भारी, सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे, उतर न आवत प्रेम बस, कहे चरण यकुलाई, नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहुत काह बसाय, सियावर रामचंद्र की जय। अपने हृदय में ऐसा समझ करके भाई तुम मेरी शिक्षा सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। इधर राजमहल में भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है और राजा वृद्ध हैं और मेरे वियोग का उनके मन में दुख है। मैं यदि तुम्हें अपने साथ वन में ले जाऊं तो ये अवध सब प्रकार से अनाथ हो जाएगा और गुरु पिता माता प्रजा परिवार
सबके ऊपर दुस्सह दुख का भार पड़ जाएगा। इसलिए तुम यहाँ रहो और सबको संतोष दो, नहीं तो भाई बड़ा भारी दोष हो जाएगा सबकी उपेक्षा का। क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। सो हे तात, तुम नीति का ऐसा विचार करके यहीं रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण को बड़ा भारी दुख हुआ, क्योंकि रामचंद्र ने नीति का उपदेश किया और धर्म का उपदेश किया और कर्तव्य का उपदेश किया, परंतु लक्ष्मण का जो अपने प्रति प्रेम है उस प्रेम के संबंध में कोई बात नहीं कही, उनके ऊपर जोर दिया कि तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए अयोध्या में रहना चाहिए। अब जहाँ भगवान के प्रेम और भगवान की आज्ञा में और प्रेम में जहाँ विरोध होए, है ना, वहाँ क्या करना चाहिए? अपने स्वामी को तकलीफ हो रही हो और वो आज्ञा दे रहा हो कि तुम हमारी सेवा मत करो, तो उस समय सेवक का कर्तव्य क्या है? तो सेवक का उस समय, प्रेमी सेवक का यही कर्तव्य है कि उस समय वो आज्ञा न माने, अपने प्रभु की सेवा करे। अब तो सुरत लखन भय व्याकुल भारी, व्याकुलता आ गई, भारी व्याकुलता लक्ष्मण के हृदय में आ गई। सियरे बचन सूख गए कैसे, उनकी वचन जो हैं वो शिथिल हो गए। सियरे वचन सूख गए कैसे? एक तो इसका अर्थ यह है कि भगवान रामचंद्र की जो वाणी है वो सुनने में बड़ी शीतल है, लेकिन उस शीतल वचन को सुन करके भी वे कैसे सूख गए? तो दृष्टांत दिया कि परसत तुहिन तामरस जैसे बर्फ छू जाने से कमल सूख जाता है। बर्फ तो ठंडा है, लेकिन उस ठंडे के छू जाने से भी जैसे तामरस माने कमल सूख जाता है, इसी प्रकार वो सूख गए। श्याम तामरस दाम शरीरम, वो तामरस माने कमल होता है। और सियरे वचन, सियरे माने बोला ही नहीं गया हो, उनके वचन सियराए गए माने शिथिल हो गए। शिथिल शब्द से सियरे बन गया, बोला ही नहीं गया। ऐसे सूख गए जैसे कमल सूख जाए और प्रेम बस उत्तर आता नहीं है। व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए और बोले कि नाथ, मैं आपका दास हूँ और तुम स्वामी हो, यदि मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या बस चलता है, मैं भला क्या कर सकता हूँ। दीन ही मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नरबर धीर थर मधुर धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। स्नेह प्रतिपाला मंदर मेरु किले ही मराला, गुरु पितु मातु न जानौ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु रयंतर जामी। धर्म नीति उपदेशियताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत समुझाए। गुरु रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि हे गोसाई, गोसाई माने हमारा शरीर, मन और इंद्रियां, इनके स्वामी आप ही हो, और आपने जो मुझे शिक्षा दी है वो सब तरह से भली है। लेकिन जब मैं अपने अधिकार की ओर देखता हूँ तो अपनी कदराई देख करके मुझे वो अगम्य मालूम पड़ती है, न तो पूरी तरह से समझ में आती है
और न तो मैं कर सकूंगा ऐसा मालूम पड़ता है। लागी अगम अपनी कदराई, अपने अनधिकार के कारण मुझे वो अगम और मेरे बूते की नहीं मालूम पड़ती है। क्यों? बोले उपदेश जो करते हैं शास्त्र वो तो सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसमें से कोई उपदेश किसी के लिए होता है, कोई उपदेश किसी के लिए होता है, अधिकारी भेद से सब व्यवस्था होती है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपने उपदेश तो मुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दिया, परंतु मैं उसके योग्य नहीं हूँ। एक महात्मा थे, तो उनसे जब कोई बात कोई कहता कि ये बात ऐसी है और ये जुक्ति है और ये इसमें प्रमाण है, तो बोले कि बाबा तुम सब ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी समझ में आई नहीं, है ना। मैं उसको समझ, ये नहीं कहते कि तुम गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते कि मेरी समझ में आई नहीं। तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि ये हमको अगम मालूम पड़ती है। अगम माने बुद्धि के लिए अगम है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि बाबा ये धर्म का उपदेश तो उनके लिए होता है जो नरवर होते हैं, धीर होते हैं और धर्म धुरंधर होते हैं। वे वैदिक नीति के, निगम नीति के अधिकारी होते हैं, उनको ये उपदेश किया जाता है। परंतु न मैं नरवर हूँ, न धीर हूँ, न धर्म दुर्धारी हूँ, मैं तो आपका नन्हा मुन्ना सेवक हूँ। अब कहीं यज्ञोपवीत के पहले ही किसी बालक को संध्या वंदन करने की आज्ञा दी जाती है, तो निगम नीति का अधिकारी जैसे यज्ञोपवीत के पूर्व कोई वैदिक रीति से संध्या वंदन करने का अधिकारी नहीं होता, वैसे मैं धीर धर्म दुर्धारी तो हूँ ही नहीं, आपके इस निगम नीति का अधिकारी कहाँ से। मैं तो अभी शिशु हूँ, नन्हा सा, गोद में जिसको खिलाया जाए ऐसा बच्चा। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, और आपके स्नेह ने ही लाड़ प्यार से मुझे पाला है। अब ये जो मराल है, हंस है, वो बड़ा सुंदर है, बड़ा योग्य है, मानस सलील में विहार करने वाला है, लेकिन वो क्या मंदराचल और मेरू को अपने सिर पर ले सकता है? माने वो उसका अधिकारी नहीं है। गरुड़ जो है वो मंदराचल को उठा सकता है, लेकिन हंस जो साथ है कब वो तो मंदराचल को और सुमेरु को अपने ऊपर नहीं उठा सकता। तो बाबा मैं न तो गुरु को जानूं और न तो पिता को, न माता को जानूं और न दुनिया में किसी को जानूं। हे तुम मेरे एकमात्र स्वामी हो, मैं अपना स्वभाव बताता हूँ और आप पतियाहू, आप प्रत्ययायित हो जाइए। माने आप प्रत्यय कर लीजिए, हमारे ऊपर प्रतीति कर लीजिए कि मैं अपना स्वभाव वर्णन कर रहा हूँ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक गृह तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतरजामी। संसार में जहाँ तक स्नेह है और जहाँ तक सगाई है, संबंध है, जहाँ तक प्रीति है, विश्वास है, जितना वर्णन वेद ने किया है, तो मेरे सबई एक तुम स्वामी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। मेरे सबई एक तुम स्वामी, स्वामी तुम ही एक मेरे सर्वस्व हो, तुम्हारे सिवाय दूसरा मेरा कोई नहीं है, और आप दीन के बंधु हो और हमारे हृदय की जानते हो। आप जो कहते हो कि धर्म नीति के अनुसार चलना चाहिए, तो धर्म नीति उपदेशीयता ही कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म और नीति का उपदेश उसको करना चाहिए जिसको संसार में कीर्ति पानी हो, वैभव पाना हो, या मर करके धर्मानुष्ठान करे, अंतःकरण शुद्ध करके मरे और मोक्ष को प्राप्त करे, सदगति प्राप्त करे, जिसको वैकुंठ में, साकेत लोक में, गोलोक में जाना हो, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो, मुक्त होना हो, उसके लिए धर्म नीति की उपदेश होती है। और जो मन से, कर्म से, वचन से आपके चरणों का प्रेमी है,
भक्त है उसके लिए कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। हे कृपा सिंधु, क्या उसको कहीं छोड़ा जाता है कि जाओ तुम धर्म का आश्रय लो और नीति का आश्रय लो, मैं तो सर्वथा तुम्हारे आश्रित हूँ। तो करुणा सिंधु भगवान ने जब अपने सुबंधु के, उसी का नाम सुबंधु है हो, जो स्त्री पुत्र धन संबंध गुरु पिता माता धर्म कर्म सारे बोझ को छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, जो भगवान की शरण में आ गया है वो भगवान के लिए सुबंधु है। सकृदेव प्रपन्नाय, रामचंद्र भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी तिच जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददा मेतद्व्रतम मम। एक बार के मैं तुम्हारा हूँ तो संसार के सब प्राणियों से वो निर्भय कर देते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, ये मेरे जीवन की प्रतिज्ञा है, ये भगवान का नियम है। बस शरणागति चाहिए, उसमें शरणागति में दूसरी किसी बात की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो निश्चल हो निष्कपट हो, उसमें छल कपट के लिए शरणागति में स्थान नहीं है, शुद्ध भाव से हो। अब तो महाराज झट उन्होंने हृदय से लगा लिया और देखा कि कितना प्रेम है लक्ष्मण के हृदय में, और लक्ष्मण तो डर गए हैं। तो रामचंद्र ने उनसे कहा तुम्हारोई भरोस हमेश हमें, तुम ही मन जीवन को रखवारे, तज देह सको न सको तज तो ही, तुम ही हमरे एक प्राण प्यारे, मन में न धरो कछुहानी गलानी, करें हम सोई जोई निर्धारे, यह प्रेम को नेम न तारे करे, हम भक्तन के और भक्त हमारे। तो मांगहु विदा मातु सन जाई, रामचंद्र ने फिर कुछ नहीं कहा, बोले जाओ माता से विदा मांग करके आओ। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी घरवाली से भी पूछ करके आना, बोला ये नारायण, ये जो संसार में जो प्रेम है संबंध है, तो ये माता से विदा तो श्री रामचंद्र ने भी मांगी, पत्नी के पास ये गए नहीं थे हो, वो स्वयं आ गई थी। अब दशरथ जी ने और केकई ने कह ही दिया है, तो बोले माता से जा करके विदा मांगे आओ और जल्दी आओ भाई, और तुम वन में चलो। अब तो रघुवीर की वाणी सुन करके मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु वन भाई, मुदित भये सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि, हरखित हृदय मातु आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाय जननी पग नायउ माथा, साथा पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विषेखी, गई सहम मुनि बचन कठोरा, मृगी देख दव जन चहुरा, लखन लखऊ भाहन रथ आजू, यही स्नेह बस करब यकाजू, मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही, सुमुझ समुद्रा रूप सुशील सुभाव, कृप स्नेह लग धुने सिरो, पापिन दीन गुदाओ, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र ने कहा कि माता से जाके विदा मांग आओ। तो रामचंद्र के पास इस बात का उत्तर कोई था ही नहीं कि मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। आप ही बताओ कि कृपा सिंधु ऐसे आदमी को छोड़ा जाता है जिसके लिए दूसरा कोई सहारा न हो, और दूसरा कोई सहारा हो उसको छोड़ने में कोई आपत्ति भी नहीं होती है। अब तो महाराज रामचंद्र की वाणी सुनकर के बड़े आनंदित हुए और बोले बड़ा भारी लाभ मिला और बड़ी भारी हानि मिट गई। हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे को आंखें मिल गई हों, और जा करके सुमित्रा जी के चरणों में अपना सिर डाल दिया। अब मानो मन तो उनका जो है वो रघुनंदन और जानकी के साथ था, सिर था माता के चरणों में, लेकिन मन था सीताराम के साथ। वो मन से नहीं आए थे, वो तो रामचंद्र की आज्ञा मान करके ही माता के पास आए थे
क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो माता ने देखा, माता को पता ही नहीं कि अभी क्या हो गया। तो माता ने देखा कि लक्ष्मण जी तो बड़े उदास हैं, उनका मन मलिन है। सो लक्ष्मण ने सारी कथा विशेष रूप से उनको सुनाई। अब वो ये कठोर वचन सुन करके सहम गई, जैसे हरिणी देखे कि हमारे चारों ओर आग लग गई। दशरथ को दुख, भरत को दुख, लक्ष्मण को दुख, सीता को दुख, कौशल्या को दुख, सारी प्रजा को दुख। और हरिणी की तरफ सुमित्रा डर गई, जैसे चारों ओर आग लग गई हो। लक्ष्मण ने देखा कि अब तो बड़ा भारी अनर्थ आज हुआ, ये तो पुत्र स्नेह के बस बड़ा भारी अकार्य कर डालेगी हमको। ये स्नेह बस कहीं रामचंद्र के साथ जाने से रोक न दे। लेकिन उनके मन में तो दृढ़ निश्चय है, मन में थोड़ा डर है, संकोच भी है मांगने में विदा, और सोचते हैं कि हे विधाता, ये साथ जाने के लिए कहेगी कि नहीं कहेगी। अब तो समुझ सुमित्रा राम रूप सुशील स्वभाव, सुमित्रा ने रामचंद्र और सीता के रूप, उनके सुंदर शील और स्वभाव को समझ करके और नृप स्नेह लक धुने सिर, देखा कि दशरथ जी उनसे कितना प्रेम करते हैं। ये सोच करके उसने अपना सिर पीट लिया कि अब हमारे बेटे भी जाएंगे। और समझ गई, सिर धुने सिर का अर्थ है कि अब गया सुहाग अपना, पापिनी कीन कुदाओ। इस पापिनी कैकेयी ने बड़े कुसमय में दगा दिया हो। क्यों दगा यूं दिया कि कैकेयी ऐसा दिखाती थी कि हमारे मन में सौतिया डाह नहीं है। कबहू न कियो सवती आरेसु, उसने सौतिया डाह कभी किया नहीं। और सिर धुन लीन उसास मारिस मोहि कुठाव, दशरथ जी महाराज भी यही समझते थे। वो हमेशा ये कहती थी कि भरत हमको उतने प्यारे नहीं हैं जितने राम हैं। तो बोलती तो थी ऐसे, और ये दगा दिया महाराज। ये दगा देना जो है न आदमी के जीवन में, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। वो तो धीरज धरेउ कुअवसर जानी, सज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो कैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय अर्थ रहित सखा सब ही के, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब मानियहि अस जिय जानि संग बन जाहू, ले हुतात जग जीवन लाहू। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ चलू, कीन राम पद ठाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। और बेमौके धैर्य जो है ना, उसकी भी जरूरत होती है। अब समय बेसमय व्याकुल नहीं होना चाहिए। देखा कि ये बड़ा अवसर है, इस समय धैर्य धारण करना चाहिए। तो वो तो सहज सुहृद है, मृदुबानी बोली कि बेटा, तुम्हारी माता तो वैदेही जानकी हैं और तुम्हारे पिता राम हैं, और वे तुमसे सब प्रकार से स्नेह करते हैं। तुम मेरे पास पूछने क्यों आए? इसने सुमित्रा ने एक उलाहना दिया लक्ष्मण को कि तुम मुझे अपनी माँ समझते हो, जानकी को अपनी माँ नहीं समझते। तो तुम्हारे माता पिता तो सीता रामचंद्र हैं। जब उन्होंने स्वीकृति दे दी तो मुझसे पूछने की अब जरूरत क्या है? तो तुम्हारी माता तो सीता है और पिता रामचंद्र हैं, और वो भी स्नेह करते हैं। जहाँ राम का निवास है वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्योदय है वहीं दिन है। तो यदि रामचंद्र और सीता ये दोनों वन में जा रहे हैं, तो अब अयोध्या में तुम्हारा किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो केवल भगवान
श्री रामचंद्र की सेवा, उनसे प्रेम, उनसे भक्ति करना है। अब घर गृहस्थी के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है, तुम अनन्य हो। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और अपना स्वामी, इनकी सेवा अपना प्राण समझ करके करना चाहिए कि यही हमारे जीवन है, यही हमारे प्राण हैं। ये रामचंद्र जो हैं, ये प्राण के भी प्राण हैं और जी के भी जीवन हैं, और ये सखा रहित, सबके स्वार्थ रहित, सबके सखा हैं। संसार में जितने पूजनीय हैं और जितने परम प्रिय हैं, सबको राम के नाते से माना जाता है। अगर राम न हो तो अपना शरीर भी मुर्दा होता है, उसको ले जाकर के स्मशान में डाल देते हैं, और दूसरे शरीर भी मुर्दे के समान हैं। यदि उसमें भगवत भाव न हो, संसार में जितने संबंध हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजौ कंत ब्रज बनितनि, भय बुध मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। तो सारा ये के अंजन कहा, आँख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारे। जाते होई स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। सो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की सम्मति, वो कहते हैं कि संसार में जितने नाते हैं वो सब राम के नाते माने जाते हैं। जैसे ससुराल में जितने नाते होते हैं, ये ससुर जी हैं, ये सास जी हैं, ये देवर जी हैं, और ये जेठ हैं, ये ननद हैं, ये रिश्ते कहाँ से आए? ये पति के रिश्ते से ही। पति के बाप का नाम ससुर हो गया, माँ का नाम सास हो गया, भाई का नाम जेठ हो गया, बहन का नाम ननद हो गया। ससुराल में जैसे जितने रिश्ते होते हैं वो पति के रिश्ते से ही होते हैं, दूसरा कोई पत्नी का रिश्ता नहीं होता। इसी प्रकार संसार में सच्चे पति भगवान हैं, और जितने रिश्ते हैं भगवान के रिश्ते से हैं। जो भगवान के रिश्ते में बाधा डालना चाहे, कब उससे कोई संबंध नहीं है। सो असजिए जानी संग बन जाहू। सुमित्रा ने कहा, सचमुच सुमित्रा ये है। लक्ष्मण यदि सुबंधु हैं तो सुमित्रा जो है वो सच्ची मित्र है। मित्र वही है जो भगवान की ओर लगावे। तो तुम राम के साथ वन में जाओ, और हे बेटा, तुम जगत में जीवन धारण करने का जो लाभ है, जीने का जो लाभ है, सो उठाओ। तुम तो सौभाग्यशाली हो गए। मैं अपने बलि जाऊं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे मन ने जाऊं तुम्हारे मन छाड़ छलू, कीन राम पद ठाऊं। क्योंकि अब तुम्हारे मन ने छल छोड़ करके राम के चरणों में अपना स्थान बना लिया है। मैं तो तुम्हारे ऊपर निछावर जाऊं। मेरी सरीखी माँ तो तुम्हारे ऊपर निछावर करके फेंक देने लायक है। ऐसे हो गए तुम बेटा। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरुबाज भली बाज बियानी, राम विमुख सुत ते हितहास। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल येहु, राम सीय पद सहज सनेहु। राग रोसु ईर्षा मद मोहु, जरि सपन हुइन के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। तुम कह बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जय न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करहु यही उपदेशु। उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनिया सिख दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाय, चले तुरत संकित हृदय।
बागुर विषम तुराय मनहु भाग मृग भाग बसो। रामचंद्र की जय। सुमित्रा जी कहती हैं कि जगत में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुपति भक्त होवे, भगवान का भक्त होवे। नहीं तो बाबा बाज अच्छी है, उसका बियाना जो है वो बड़ा बुरा है। ये मनुष्य के तो बच्चे होते हैं हो, और ये जो पशु होते हैं, गाय बियाती है, घोड़ी बियाती है ना, नारायण भैंस बियाती है। तो बोले कि जिसका बेटा राम भक्त होवे वो तो पुत्रवती है, और नहीं तो बाज अच्छी, और यदि कहीं बच्चा हो भी गया तो बादी बियानी। वो तो जैसे पशु के बच्चे होते हैं ऐसा बच्चा हुआ जो जिस राम विमुख सुत ते हित जानी, जिसने राम विमुख सुत को अपना भलाई करने वाला समझा का उसका जन्म व्यर्थ है और उसका बच्चा पैदा करना व्यर्थ है। सो लक्ष्मण तुम्हारे सौभाग्य से रामचंद्र वन में जा रहे हैं, बेटा दूसरा कोई इसका कारण नहीं है। जब ये वन में जाते हैं वहाँ तुम्हें सेवा करने को मिलेगी, तो तुम्हें सेवा सुख सौभाग्य देने के लिए ले जा रहे हैं। तो संपूर्ण पुण्यों का ये सबसे बड़ा फल है कि राम और सीता के चरणों में सहज प्रेम होवे। तो देखो बेटा, अब सेवक का धर्म बताते हैं। शरीर सामद मोहू जनि सपने हुई न के बस होहू। रामचंद्र की तुम्हें सेवा करनी है, किसी से राग मत कर बैठना, किसी से लड़ाई भिड़ाई मत कर लेना, ईर्ष्या मत करना और अभिमान मत करना, और किसी के मोह में मत फंसना। ये जो है ये स्वप्न में भी इनको मत धारण करना, नहीं तो तुम सेवा से च्युत हो जाओगे। सब प्रकार के विकार छोड़ करके मन कर्म और वचन से सेवकाई करना, तुमको वन में सब प्रकार से सुविधा रहेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो माता पिता सीताराम मौजूद हैं। और तुम इस बात का केवल ध्यान रखना कि रामचंद्र भगवान को किसी भी प्रकार से वन में क्लेश न होने पावे। बस यही तुमको उपदेश है कि केवल एक बात तुम ध्यान में रखना कि हे बेटा, यही तुम्हारे लिए उपदेश है कि तुम्हारे जो राम और सीता हैं, तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं, ये राम और सीता तुम्हारे हैं, तुम इनके हो ये ध्यान छोड़ करके ये तुम्हारे हैं। अरे तस्से वाहम की जगह ममासौ, हम उनके हैं, इसकी जगह तुम ऐसे समझना कि ये मेरे हैं। इसी से लक्ष्मण जी ने जो रामचंद्र की सेवा की ना, तो सेवत लखन सिय रघुवीर ही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे ये सीताराम की सेवा करते हैं कि जैसे मेरा शरीर है, बोले ये मेरे सीताराम हैं, इस प्रकार सेवा करते हैं। कहते हैं पहले तो कहा था कि जहिन राम बन ढाई कलेसु, दूसरे में क्या कह दिया कि तुम्हारे राम से सुख पावई। केवल दुख दूर करने की ही कोशिश मत करना, इनको सुख मिले ऐसी कोशिश करना। तो पिता माता प्यारे परिवार पुर और नगर का जो सुख है, इनकी याद ही ना आवे रामचंद्र को। तुम इतना सुख इनको वन में देना कि ये हम सब लोगों को वहाँ भूल जाएं, हमारी याद न आवे। सो इस प्रकार लक्ष्मण जी को शिक्षा दी और आदेश दिया और फिर से आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद ये दिया कि रति होऊ अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। हे लक्ष्मण, तुम्हें रति होवे, प्रेम मिले भगवान के चरणों में। कैसा प्रेम मिले? तो देखो प्रेम का विशेषण बताते हैं। अविरल निरंतर प्रेम होवे, टूट टूट के न होवे, लगातार होवे। अविरल माने बीच बीच में बीरर न होवे, गांव में बोलते हैं बीरर न होवे, है ना, बिल्कुल खना होवे, लगातार होवे, निरंतर होवे। और दूसरा का अमल होवे। अमल होवे माने उसमें अपना सुख अपना स्वार्थ, सुख स्वार्थ परिहरि करिहूं सोई जय साहिब ही सुहाऊंगो, तो उसमें स्वार्थ की मैल न आवे।
और नित नित नई, वो पुरानी न पड़े, कभी बासी न होए, हमेशा नव नवोन्मेष शालिनी होवे। सीता रघुवीर के चरणों में तुम्हें ऐसी प्रीति होवे। अब तो माता के चरणों में सिर ना करके अब वहां से चल पड़े, लेकिन अभी उनके हृदय में शंका बनी है। चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई, मनहु भाग मृग भाग बसो। मानो सौभाग्य से, हरिण के सौभाग्य से जाल टूट जाए और वो जाल तुड़ा करके विषम बागुरा, विषम बागुर माने जाल, विषम बागुरा जो जाल है उसको भाग्यवश तुड़ा करके शंकित हृदय से कि कभी फिर न फंस जाएं, जैसे हरिण भागे वैसे लक्ष्मण जी भागे। यहाँ विषम बागुरा क्या थी कि अभी उर्मिला जी से भेंट नहीं हुई थी। लक्ष्मण जी के मन में ये बात थी कि सौभाग्यवश उससे भेंट नहीं हुई, अगर भेंट हुआ और कहीं पांव में उसने फंदा लगाया और उसने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तो जो राम जी की सेवा करने का अवसर मिलेगा उसकी जगह पर उर्मिला की सेवा होने लग जाएगी, और उर्मिला की सेवा होने लग जाएगी तो राम की सेवा में कमी पड़ जाएगी, हमारा ध्यान उधर चला जाएगा, हमें काम उधर का भी करना पड़ेगा। ये संकित हृदय है। लेकिन उर्मिला जो है वो बहुत बुद्धिमती है। उसने सोचा कि राजा ने, कैकेयी ने वनवास रामचंद्र को दिया है, तो रामचंद्र का तो वन में जाना कर्तव्य है, धर्म है, और सीता जी उनकी पत्नी हैं और उनका भी जाना कर्तव्य है। लेकिन लक्ष्मण जी कोई किसी के वनवास देने से तो वन में नहीं जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं सेवा करने के उद्देश्य से। तो सीता जी तो अपने धर्म का पालन कर रही हैं कि अपने पति की सेवा करने के लिए वो वन में जाती हैं, सुख पहुंचाने के लिए। अब यदि मैं लक्ष्मण के साथ वन में जाऊं तो उनकी सेवा में बाधा पड़ेगी, तो मैं अपने पति के धर्म पालन में सहायक घर में रहकर हो सकती हूँ कि वन में जा करके हो सकती हूँ। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं यदि घर में रहूं और कभी रोऊं नहीं, उनके चित्त में कोई हलचल पैदा न करने दूं, और वो जा करके वहां हमको बिल्कुल भूल जाएं कि देखो उर्मिला तो चलने के समय मिलने भी नहीं आई, उसको कोई ज्यादा दुख नहीं है, वो तो आराम से घर में है। अगर ऐसा ख्याल उनका मन में बनेगा तब तो वो रामचंद्र की सेवा करेंगे और अपने धर्म का पालन करेंगे, और मैं जाऊंगी तो उनके धर्म पालन में बाधा पड़ जाएगी। तो उर्मिला जो है वो सीता सरीखी बुद्धिमान है और उन्हीं की बहन है का, इसलिए जैसे राम के धर्म पालन में सहायता सीता जी करती हैं, वैसे लक्ष्मण के धर्म पालन में सहायता उर्मिला करती है। कहीं साथ रह के सेवा होती है, कहीं अलग रह करके सेवा होती है। इसलिए उर्मिला का जो दृष्टिकोण है वो तो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, इसी से लक्ष्मण के साथ नहीं गई। और लक्ष्मण जी रामचंद्र के प्रति अनन्य हैं, वो तो उनके लिए सबको छोड़ सकते हैं और छोड़ चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलना चाहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथभुवनं भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति। 75वें दोहे के बाद अब ये प्रसंग चलता है। गए लखन जहाँ जानकी नाथु, हे मन मुदित पाई बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संगत मंदिर आए, कहाँ की परस पर हरि बनाई विधि बात दिवाए।
धर्मी जय सिर धुनि पछितानी जनु बिनु पंख बिहग भई बड़ी भीर बरनिन जाई विश्राम सजीव उठाई राव गए तारे कही प्रिय वचन राम सिय समेत देख देख यकुलाय बारंबार अब जानकीनाथ भगवान श्री रामचंद्र जहाँ निकल के खड़े हुए थे और लक्ष्मण को कहा था कि तुम माता से पूछ कर आओ, लक्ष्मण वहाँ आ गए। लक्ष्मण अकेले आए, अपने साथ और किसी को ले करके नहीं आए। ये स्वयं सेवा करने जा रहे हैं तो किसी को साथ ले करके कैसे जाएंगे। और भगवान रामचंद्र जानकी जी के साथ हैं। अब अपने प्यारे रामचंद्र का साथ प्राप्त करके उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सीताराम दोनों के चरणों की वंदना की और उनके संग संग चले और दशरथ जी के महल में पहुंचे। अब पुर के जो नर नारी हैं अयोध्यापुरी के, वे परस्पर कहते हैं कि देखो विधाता ने भली बात बना के फिर बिगाड़ दे। सबका शरीर एक दिन में ही कृश हो गया है, हो दुबले, एक दिन में दुबले पड़ गए और मन दुखी है, मुंह मुरझाया हुआ है और इतने विकल हैं मानो किसी ने मक्खियों से मधु छीन लिया हो। माने मधु छीन लेने पर, शहद निकाल लेने पर मक्खी जैसी व्याकुल होती है, ऐसे लोग व्याकुल हो रहे हैं। लोग बहुत हैं और उनका जीवन प्राण उनके मधु तो श्री रामचंद्र हैं। मधु वातारितायते मधुक्षरन्ते सिन्धवः माधवीर्न संतोषधि। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म का मधु के रूप में वर्णन है। वो मधु है, वो रस रूप है, बड़ा मीठा है। तो उसको छीन लेने पर मक्खी की, मधु को छीन लेने पर मक्खी की जैसी दशा होती है। रामचंद्र को अलग कर लेने पर अवधपुर वासियों की वैसी दशा हो गई है। हाथ मींजते हैं और सिर धुन करके पछताते हैं। जैसे पाख के बिना चिड़िया अकुलाती हैं, वैसे सब व्याकुल हो रहे हैं। बड़ी भारी भीड़ राजा के दरबार में हुई और अपार विषाद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब सचिव ने, सुमंत ने रामचंद्र को उठा करके बैठाया और बड़ी प्रिय वाणी में कहा कि रामचंद्र भगवान पधारे हैं, पग उधारे पधारे हैं। अब सीता जी के साथ अपने दोनों पुत्रों को देख करके राजा दशरथ बहुत व्याकुल हो गए और दोनों सुंदर पुत्र, सीता भी बड़ी सुभग, उनको देख देख करके व्याकुल होते हैं और राजा दशरथ बारंबार स्नेह बस होकर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शीशु पद यति अनुरागा, नीति यति कहे सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोगु। अति विचित्र भगवंत गति, तो जग जानई जोग सियावर। नरनाथ दशरथ इतने विकल हैं कि बोलती बंद है, बोल नहीं सकते हैं और शोक के कारण हृदय में बड़ा दारुण दाह हो रहा है। अब रामचंद्र ने, रघुवीर ने उनके चरणों में बड़े प्रेम से अपना सिर डाल दिया और उठ करके फिर उनसे विदा मांगी और बोले कि पिताजी आप मुझे आशीर्वाद और आदेश दीजिए। ये तो हर्ष का समय है, इसको आप विषादमय क्यों बना रहे हैं, विषमय क्यों बना रहे हैं?
हरस समय विषमौकत कीजिए। इसको विषमय क्यों बना रहे हैं? तो ये समय, इसको विषमय क्यों बना रहे हैं? विषमय माने अकाल, विषमय और विष रूप, इसको जहर की तरह, इसको कड़वा क्यों बना रहे हैं? विषादमय क्यों बना रहे हैं? हे पिताजी, असल में ये प्रेम का प्रमाद है। आदमी प्रेम में सब कुछ भूल जाता है। तो आप हमारे प्रेम में इतने नशे में आ गए हैं प्रेम के कि ये प्रमाद कर रहे हैं हमको रोकने का। आपको बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। यदि हमको आप रोक लेंगे तो जगत में जो आपके धर्मात्मा होने का जस है वो भी क्षीण हो जाएगा और बड़ी बदनामी होगी आपकी कि पहले तो एक वरदान राजा ने दे दिया और बाद में उसका पालन नहीं किया। अब ये बात सुन करके तो नरनाह दशरथ स्नेह बस उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ पकड़ करके, बांह पकड़ के रामचंद्र को बैठा लिया और बोले कि बेटा सुनो, मैंने मुनियों से ये सुना है, मुनि कहते हैं कि तुम चराचर नायक स्वयं भगवान हो। दशरथ जी की ये भावना नहीं है कि ये भगवान है, क्योंकि जिस समय भगवान इनके सामने प्रकट हुए थे शतरूपा और मनु के रूप में, उस समय इन्होंने ये वरदान मांगा था कि सुत विषयक तव पदरति हो मोहि बर मूढ़ कहे किनको। मैं तो तुम्हें बेटे ही समझूं, भले ही तुम भगवान हो। सो कहते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन बड़े बड़े मुनि कहते हैं कि राम चराचर सृष्टि के नायक हैं। तो ये भी मैंने सुना है कि कर्म के अनुसार मनुष्य को शुभ और अशुभ फल ईश्वर हृदय में विचार करके देता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। यही वैदिक और लौकिक नीति है और यही बात सब लोग कहते भी हैं। परंतु हमारे घर में क्या विलक्षण बात हो गई कि और करे अपराध को और पाऊ फल भोग। अपराध तो दूसरा कोई करता है, अपराध तो केकई का है कि वो तुम्हारे जैसे निरपराध को जंगल में भेज रही है और उसके पाप का फल हमको भोगना पड़ रहा है और पाप फल भोगू। अपराध कैकेयी का और भोगना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने बारंबार पूछा कैकेयी से कि कहू तजी रोष राम अपराधु, तू क्रोध छोड़ करके बता कि राम ने क्या अपराध किया है। सो बाबा कैकेयी अपराध तो तुम्हारा कुछ बताती नहीं, वो तो कहती है मांगो जो कुछ मोहि सुहाना, जो कुछ हमको अच्छा लगा सो मैंने मांगा और विश्वासघात मेरे साथ किया। पहले तो तुम्हारी सराहना करती और स्नेह करती और अब उसने मान लिया। दशरथ तो यही समझते थे कि कैकेयी यही चाहती है कि राम का राज्याभिषेक होवे। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, बोले तू तो चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो, वही मैं कर रहा हूँ। तो ये बड़ा भारी धोखा दे करके इस कैकेयी ने अपराध किया, लेकिन उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। तो ये भगवान की जो गति है ये बड़ी विचित्र है। ये भला इसको कौन जान सकता है कि ये भगवान किस रीति से इसको चला रहे हैं। राय राम लाख राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृपसीय लाई उरलीनी, तब भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, खरन सुगम बनु विषम न लागा। और सिय समझाई, कही कही विपिन विपति अधिकारी। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी।
तुम कहा तो न दीन बनवास, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु, सिख शीतलिहित मधुर मृदु, सुनि शीतहीन सुहानी, शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानि सिया। अब राजा ने पहले भी रामचंद्र को रखने के लिए उपाय तो किया था। वो शंकर जी से, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि रामचंद्र को ऐसी बुद्धि तुम दे दो कि वो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर जाए, कह दें कि हम बाप की बात मान करके वन में नहीं जाते। तो देखो ये जो उपाय है, इसमें राजा ऐसा चाहते हैं कि हमारी बात बनी रहे, अपनी बात बनी रहे। कैकेयी को जो मैंने वरदान दिया है वो बना रहे, वो भी झूठा न होए, और रामचंद्र वन में भी न जाएं। वो भले हमको पकड़ के जेल में डाल दें या हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दें, रामई चंद्र कुछ ऐसा करें जिससे उनको वन में न जाना पड़े, और हमारे न देने का अपजस, वर न देने का जो अपजस है वो हमको न लगे। तो ये जब मनुष्य अपना स्वार्थ सामने रख करके काम करता है तब उसमें छल रहता है, और भगवान को छल छिद्र पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सारी दुनिया का दान राजा लोग कर देते हैं, ये भगवान को बुरा नहीं लगता है क्योंकि खुले करते हैं। और चोर जो है ना, चोर आदमी जो है वो छिपा करके करता है कोई काम, तो भगवान उससे बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उसके मन में छल और कपट है। तो अब तो इन्होंने अपना छल त्याग दिया और सीधे ही कहने लग गए कि देखो राम, मैंने कैकेयी को वरदान तो दिया जरूर, लेकिन तुमको तो मैंने आज्ञा नहीं दी ना कि तुम वन में जाओ, तो अब मैं आज्ञा नहीं देता हूँ, माने उसके दिए हुए वर से मैं वापिस हो जाता हूँ। हमको भले अजस लगे, अपजस लगे, पाप लगे, अधर्म लगे, हम उसका फल भोगने के लिए, नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुमको हम वन में भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बहुत किए, बहुत उपाय किए छल त्यागी। अब दशरथ जी का जो स्वार्थ था मन में कि हमारे यश में कलंक भी न लगे और रामचंद्र वन भी न जाएं, उस स्वार्थ को दशरथ जी ने छोड़ दिया और बोले कि हमको अजस लगे भले, लेकिन राम वन में न जाएं। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। लेकिन रामचंद्र जो हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे पिताजी का वचन झूठा होए, ये नहीं चाहते, उनको कलंक लगे, ये नहीं चाहते। कि जो पुत्र का, शिष्य का, सेवक का एक धर्म होता है, और वो धर्म होता है अपने स्वामी को, अपने पिता को, अपने गुरु को सुख पहुंचाना, उसको यशस्वी बनाना, ये उसका धर्म होता है। तो अब दशरथ जी ने देख लिया कि राम जी का रुख क्या है। बात यह है कि अयोध्या में बात मुंह से कहनी नहीं पड़ती। वहां के लोग इतने सयाने हैं कि जब किसी का रुख देते हैं तो समझ जानते हैं कि इनका रुख क्या है। वहाँ सब लोग रुख देख देख करके काम करते हैं। राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होय। तो लखी राम रुख रहत न जाने, रुख देख करके ये कहते हैं कि मन की जान करके जो काम कर ले वो अच्छा बेटा है, और कहने पर करे तो 2 नंबर का है ना, और कहने